हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 अगस्त से लेके 13 अगस्त 2018 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में 14 अगस्त का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट इसका भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। शंकु और गोले की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? ठीक है, देखिए शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, यानी r बराबर h है, और शंकु का आयतन इस गोले के आयतन के भी बराबर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो h को r से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है और त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो h का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो h की जगह पर r लिख देते हैं। उसके बाद गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो यहाँ पर शंकु के लिए स्मॉल r का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर कैपिटल R का प्रयोग करते हैं। यहाँ पाई और पाई कट जाएगा, नीचे वाला 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ पर r क्यूब हो गया, उधर से कैपिटल R का क्यूब इस तरफ आएगा, इधर बच जाएगा 4, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब यहाँ से जब ये क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यानी r और r का रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4 रूट के अंदर आएगा, लेकिन रूट का जो करनी है वो कितना हो जाएगा? 3, ये वाला 3, और नीचे भी वही आएगा, लेकिन 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, उसको 1 ही लिख सकते हैं। तो ये है हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा बराबर 2 है, तो sec⁴ थीटा माइनस 10² थीटा बराबर क्या होगा? देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 10² थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास? 10² थीटा प्लस 1 बचेगा, जो कि है 2, और 10² थीटा इसका मान क्या होता है? sec² थीटा। 10² थीटा प्लस 1 बराबर sec² थीटा होता है, ठीक है, तो हो गया। अब जो पूछ रहा है हमसे वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ से sec² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कोष्टक में? sec² थीटा माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए sec² थीटा इसका क्या वैल्यू होता है? sec² माइनस 1 बराबर होता है 10² थीटा। तो इसका वैल्यू निकालना है, जो कि यहाँ पर निकल चुका है। आंसर होगा इसका 2, ठीक है। ये भी 10² थीटा इंटू sec² थीटा है, ये भी sec² थीटा इंटू 10² थीटा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु किसकी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज होगा? ठीक है, कितना भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज होगा ये पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं पहले समबाहु। यह है ए, बी के बाद सी। अब जो इसका किनारा है दो दो ठो, इसके मतलब इस किनारे को साथ में एक त्रिभुज मतलब वृत्त बनाया गया है इस तरह से। अब इसके बाद ये वृत्त का जो केंद्र है, इस केंद्र को मिलाने पर एक त्रिभुज बनता है। इस तरह से मिला देते हैं। तो पूछ रहा है कि इसी त्रिभुज का जो है भुजा क्या होगा? ठीक है, देखिए ये वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर है, तो सारा वृत्त का 1 सेंटीमीटर ही होगा। और ये जो पूरा भुजा है कितना है? 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब देखिए ये वृत्त का त्रिज्या 1 दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज का भुजा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, दोनों साइड का निकाल के 6 में से माइनस कर देंगे तो ये त्रिभुज का भुजा निकल जाएगा। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक को मिला देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है, ठीक है। जब यहाँ से खींचेंगे तो ये बराबर भाग में बांटेगा, जो कि होगा ये 30 डिग्री का, ये कोण होगा 30 डिग्री का, ठीक है, और ये कोण होगा 60 डिग्री का।
तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज का रेशियो याद है, ये है 30 और ये है 60। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने कितना होता है, √3। ठीक है, √3। तो यहाँ पर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना होगा, √3। यानी कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, √3 है। तो ये भी डिस्टेंस उतना ही होगा क्योंकि दोनों साइड एक ही आकार है। तो देखिए टोटल है यहाँ से यहाँ तक का 6, उसमें यहाँ से यहाँ 3 √3 आया, यहाँ भी √3 आया, तो ये दोनों माइनस कर देंगे। तो ये जो त्रिभुज नया वाला त्रिभुज का भुजा आएगा वो कितना आएगा, 6 माइनस 2 बार √3 है तो 2 √3 इसको लिखेंगे। तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बचता है। ठीक है, तो इस तरह से जब लगातार शेषफल बचे तो क्या करेंगे हम लोग, वो जो नंबर होगा हमारा वो क्या होगा, इन सारा जो संख्या है इसका एलसीएम, ठीक है, उसके बाद माइनस जो रिमाइंडर होता है हमारा, देखिए 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 14 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 6, दोनों में 6 का अंतर है। फिर 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 19 बचेगा, यहाँ भी 6 का अंतर है। फिर 35 से डिवाइड करेंगे तो 29 बचेगा, 6 अंतर है। फिर उसके बाद 40 से डिवाइड करेंगे तो 34 बचेगा, 6 का अंतर है। जब सबका अंतर बराबर होता है तो इस तरह से नंबर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जो नंबर से डिवाइड करना है उसका एलसीएम माइनस जो ये आ रहा है अंतर वो 6 का। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 40 इसको मान लेते हैं। उसके बाद 35 का 40 में क्या है, इसमें 5 है, बचा 7, 7 से गुना करेंगे। 25 का क्या है, 25 का 5 है इसमें, 40 में एक 5 बचा हुआ तो एक 5 और लिख देंगे। उसके बाद 20 है, 20 का देखिए 5 भी इसमें है और 4 भी इसमें है, तो कुल मिला के 20 का कुछ नहीं करना है, यही हमारा एलसीएम है। उसके बाद इसमें 6 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ रहा है, 7 × 35 चौके 100, 35 चौके 140 यानी 1400। 1400 में 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1394। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर एलसीएम ऐसे समझ में नहीं आए तो इस तरह से कर सकते हैं, 20, 25, 35 और 40 को इस तरह से, जो कि थोड़ा टाइम लेगा। अगला सवाल देखते हैं। किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी यात्रा साइकिल से की। यदि वह हर घंटे 2 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे का अधिक समय लगता। ठीक है, किशन ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलाई। देखिए डिस्टेंस है 120 किलोमीटर का और जो इसका स्पीड है वो कम हो गया 2 किलोमीटर, पहले जो था उससे अब कम स्पीड में चला रहा है जिसके कारण 3 घंटा अधिक ले रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, S1 × S2, यानी स्पीड पहला स्पीड, उसके बाद जो घटने या बढ़ने के बाद जो हुआ स्पीड वो स्पीड दूसरा स्पीड, उसके बाद S1 - S2, यानी इन दोनों स्पीड का अंतर जो भी यहाँ पर चेंज आया 2 किलोमीटर का है तो 2 यहाँ पर देंगे, उसके बाद टाइम से गुना कर देंगे। तो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। ठीक है, S1 कितना है, x मान लेते हैं। S2 कितना हो गया, 2 किलोमीटर कम हो गया है, तो यानी कि x - 2 कर देंगे। उसके बाद S1 - S2 करना है, यानी कि जो गति का अंतर हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा का, तो वो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। गुना करना है टाइम का, टाइम कितना है, 3 घंटे का समय लगता है अधिक। ठीक है, तो 3 से इसको गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 से इसको कटाएंगे 40 बार में, और 40 × 2 हो जाएगा 80, इधर हो जाएगा x × x - 2। ठीक है, अब चाहे तो इसको गुना करके द्विघात समीकरण बना लीजिए जो कि टाइम लेगा, नहीं तो ऑप्शन से यहाँ पर रख लेंगे कि 10 रखते हैं तो ये क्या होगा, 10 × 10 में से 2 घटा 8, 80 हो रहा है। इस तरफ भी 80 है, तो हमारा x का मान होगा 10। ठीक है, x का मान होगा 10। तो पूछ क्या रहा है, वास्तव वाला चाल, यानी कि x ही है, तो 10 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बाद वाला चाल पूछता तो इसमें 2 माइनस कर देते तो 8 आ जाता आंसर। अगला सवाल देखते हैं। किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, एक तरह समचतुर्भुज बनाते हैं, इसका जो भुजा है वो कितना है, 25 मीटर, और इसका ये विकर्ण है। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, और बराबर भाग में, तो एक विकर्ण 14 मीटर है, भुजा है 25, विकर्ण है 14, तो इसका मतलब छोटा वाला विकर्ण 14 होगा, ये वाला। ठीक है,
तो जब पूरा विकर्ण 14 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज है, 7 25 है, तो ये कितना होना चाहिए, 24, क्योंकि 7 24 और 25 ये ट्रिपलेट है। तो यहाँ पर 24 है तो ये भी 24 होगा, ये 7 है तो ये 7 तो है ही, 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना d1 इंटू d2। 1/2 d1 कितना है, मतलब विकर्ण 7 7 14, दूसरा विकर्ण कितना है 24 24 48। तो इसको कटाते हैं 7 बार में, 7 गुना 48 कितना होगा, 7 गुना 50 होता है 350, उसमें 14 माइनस कर देना, यानी कि 336 मीटर स्क्वायर इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्षेत्रफल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, जब ऊंचाई दिया रहे तो इससे आराम से निकाल लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। बोर्ड मास का सिंपल सा है, देखिए 3 2 5 5 3 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 7, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया, 7। अब यहाँ देखिए 5 4 कितना होगा, 5 और 4 9, 9 में 7 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 2 का। ठीक है, अब यहाँ देखिए बाहर में 1/2 है, तो ये 2 यहाँ का वैल्यू है, तो 2 2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुना का है, तो 2 2 कटा, बचा 1, 25 में से 1 गया 24, इस सवाल का सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कुर्सियों और मेजों के मूल्य का अनुपात 9:5 है। यदि कुर्सियों का मूल्य मेज के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है तो मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों का मूल्य का अनुपात है 9:5। कितना अधिक, अंतर कितना का है, 4 यूनिट का। ठीक है, 9:5 का रेशियो है, अंतर है 4 यूनिट का, लेकिन रुपया में कितना का अंतर है, 4200 का। तो 4 का वैल्यू 42, पूछ क्या रहा है, मेज का मूल्य यानी 5 यूनिट का, तो यहाँ से 5 यूनिट का निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 4200 बट्टा 4 गुना 5, 4 से 1 कट जाएगा, 4 1050 बार में 1050 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5250, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई क्या है। देखिए इस तरह से एक इमारत है और एक टावर है और ये हमारा जमीन है। कह रहा है कि इमारत का शीर्ष से टावर का जो शीर्ष का कोण है, उन्नयन कोण, वो कितना है, 60 डिग्री का है, ये है 60 डिग्री का, और इसके बेस का जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, और इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है, ये है 5 मीटर, तो ये भी ऊंचाई कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। अब यहाँ देखिए 30, तो ये 60 बचा, ये समकोण है दोनों त्रिभुज, तो यहाँ 30 60 और 90 का रेशियो है, ये 60 डिग्री है। 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने क्या होगा, √3 होगा। ठीक है, 30 के सामने जब 1 होगा तो 60 के सामने √3 होगा। अब ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज में आते हैं, यहाँ 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, √3 का √3 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 3 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 यूनिट। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 5 मीटर है ना, तो 3 यूनिट का कितना आएगा, 15 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है और नीचे वाला डिस्टेंस 5 है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 15 5 20 मीटर, यानी टावर का कुल ऊंचाई 20 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 के अनुभाग और ब में मध्यावधि और सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के अंकों का विवरण है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभाग अ में कम से कम एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अनुभाग अ को देखना है, इसको छोड़ देना है। देखिए यहाँ कह दोनों परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये दोनों परीक्षा में फेल हो गया 28 विद्यार्थी, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कह रहा है कम से कम एक विषय में वो पास होना चाहिए, कम से कम एक परीक्षा में वो पास होना चाहिए, तो ये दोनों फेल है तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद ये देखिए मध्यावधि परीक्षा में फेल है लेकिन सत्रांत में पास है, तो ये लेंगे। ये भी एक परीक्षा में पास है, ये दोनों परीक्षा में पास है, तो सब जोड़ के कितना हो रहा है, 14 6 20, 20 और 64, कुल मिला के हो रहा है 84, यानी 84 विद्यार्थी ऐसा है जो कम से कम एक परीक्षा पास कर गया है। अब इसका परसेंटेज निकालना है कुल विद्यार्थी से, तो कुल विद्यार्थी कितना हो रहा है, इन तीनों को जोड़ के 84 हुआ, उसमें 28 बच गया है, तो इसको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 112।
तो 28 तिया 84 और 28 चौके 112, ये आ रहा है कितना 3/4, जो कि होता है 75%। ठीक है, 1/4 25%, तो 3/4 75%, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, बोर्ड मास का है। देखिए 27 में 28 घटेगा, पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब 26 है, यहाँ माइनस है, आगे -1 है, तो ये दोनों जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा 27। अब यहाँ माइनस है, 25 में 27 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों जुट जाएगा, प्लस हो जाएगा 24 2, ये हो जाएगा 26। अब 23 में 26 को माइनस करना है, तो कितना बचेगा -3। तो -3 इस सवाल का सही आंसर है, -1 गलत ले चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्य -3 है तो के का मान क्या है। ठीक है, देखिए ये वैल्यू जो है -3, इसको इस समीकरण में रख देंगे और के का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर है के -1 एक्स स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। उसके बाद के है, एक्स है, एक्स का वैल्यू -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 के, और +1 पहले से है, इसको 0 कर देंगे। ये कितना हो रहा है 9 के हो रहा है, और 3 के पहले से, तो 9 के में 3 के घटेगा, कितना बचेगा, लिख देते हैं एक बार यहाँ पर, 9 के -9 -3 के +1 बराबर 0। तो -9 के में 3 के घटाएंगे तो 6 के बचेगा, और यहाँ -9 है +1 है, तो ये -8 हो जाएगा, उस तरफ जाके 8 हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आएगा 8/6, तो कटाएंगे तो 4/3 इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ना कि ऑप्शन नंबर बी, ये गलत लिया है। अगला सवाल देखते हैं, यदि 17 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है तो प्रति मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 77.5/7 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 77 सतह 80 मान लेते हैं इसको, 80 सतह 8 सतह 56, 560 हो रहा है, उसमें से 7 या 21 माइनस करेंगे तो बचेगा 539, 539 और 544/7। ठीक है, ये इसको तोड़ के ये आया। अब ये 17 मीटर का वैल्यू है, तो इसको 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नीचे 17 से कर देते हैं, तो 1 मीटर का निकल जाएगा, इसको कटा देते हैं, 17 तिया 51, 17 दूना 34। ठीक है, 32/7 आया है, 7 चौके 28, 4 32, 4.4/7, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, दो पाइप ए और बी एक साथ खाली टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। एक साथ दोनों पाइपों को चालू कर देने के 2 घंटे बाद यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। पाइप ए अकेले खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे। देखिए ए और बी मिल के 8 घंटा में भर रहा है। जब दोनों को एक साथ चालू करता है और 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, ठीक है, देखिए अगर दोनों साथ चलता तो 8 घंटा लगता है, लेकिन 2 घंटे में ही पाइप बी को बंद कर दिया है, तो पाइप बी का अभी कितना घंटा काम करना बाकी था। 8 घंटा टोटल लगता है, 2 घंटा ही पाइप बी चला है, तो 6 घंटा और बाकी था, यानी पाइप बी का 6 घंटे का काम। ठीक है, अब देखिए इसी 6 घंटे के कारण जो पाइप बी 6 घंटा नहीं चला है, इसी के कारण ए को कितना ज़्यादा लग गया है। 8 घंटा में ही भरना था टंकी, लेकिन 11 घंटा लग गया, तो 3 घंटा ज़्यादा लग गया ए को, तो ए का 3 घंटा का काम। ये दोनों इक्वल करेंगे तो यहाँ से ए और बी का इफिशियंसी आ जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, तो ए का आ जाएगा 2, बी का आ जाएगा 1, तो 1 आ गया। अब यहाँ से कैपेसिटी निकाल लेते हैं टंकी का, दोनों का मिला के कितना हो रहा है 3, और टाइम लग रहा है इसको भरने में 8 घंटा, तो 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 24। अब ये 24 यूनिट टंकी पानी को ए अकेले कितने देर में खाली करेगा, मतलब हाँ खाली करेगा, तो ये ए का एफिशिएंसी है 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 घंटा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही आंसर। खाली नहीं करेगा, खाली टैंक को कितने समय में पूरा भर देगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 12 घंटा। अगर इस तरह से लॉजिक समझ में नहीं आए तो क्या करना है, एक समीकरण बना लेंगे, ए प्लस बी मिलके करता है 8 घंटा काम, ये टोटल वर्क हो गया। अब दूसरा कंडीशन का, दोनों 2 घंटा तक चला है, यानी ए प्लस बी को 2 घंटा चलाएंगे, उसके बाद बाकी बी बंद हो जाता है और ए अकेले काम करता है 11 घंटा तक। 2 घंटा चल चुका है, 11 घंटा लग रहा है, तो 9 घंटा ए अकेले काम किया है। ठीक है, 9 है इसमें जोड़ देंगे, ये आया हमारे पास, इसको सॉल्व करके ए और बी का अनुपात निकल जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं। एक कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो 450 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कार को कितना समय लगेगा। देखिए 4 घंटे में 240, ठीक है। देखिए यहाँ इंग्लिश में 350 दिया हुआ है, ठीक है, तो इंग्लिश वाला सही होगा। तो 4 घंटे में 350, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, यानी इसका जो स्पीड आएगा वो कितना आ जाएगा 350/4। तो ये कटाएंगे तो कितना आएगा, ये 4 8 32, 4 7 28, 87 आया, ठीक है। अब 12.5 किलोमीटर कम कर दिया गया, यानी कि इसमें 12.5 अब माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 7 75 किलोमीटर प्रति घंटा से अब तय करेगा। और दूरी कितना तय करना है 450, तो टाइम जो लगेगा 450/75, तो ये कितना आ जाएगा 75 से 6 बार में ये कट जाएगा, तो 6 घंटा इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए था। देखिए 184 में बेचा है, 8% हानि हुआ है, तो कितना परसेंट मिला 92%। अब उसको 5% का लाभ चाहिए, तो बेचेगा कितना में 105% में, ठीक है। तो ये 2 बार में कटेगा, 2 गुना 105 करेंगे तो 210 इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। 1:5 को दशमलव में कैसे दर्शाया, 1/5 ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 69 रुपये की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई, रूहाना को कितना राशि मिला। देखिए टोटल रुपया है 69, दोनों मिला के कितना हो रहा है 2 1 3, 3 से डिवाइड कर देंगे। रूहाना का कौन सा रेशियो है, जेसन का 1 है, रूहाना का 2 है, तो 2 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 23 गुना 2 46, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। थैले में हरी गेंदों की संख्या कितनी है। देखिए रेड और ग्रीन अनुपात है 4:9, और शामिल करने के बाद जो अनुपात हो जाता है 5:6 हो जाता है। देखिए 7 गेंद को मिलाया जाता है लाल रंग का, ठीक है, 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल किया जाता है। तो ग्रीन गेंद को तो कुछ नहीं किए हैं, तो ग्रीन बराबर होना चाहिए, यहाँ 9 है यहाँ 6 है, ये गलत है, इसको बराबर करेंगे। देखिए 9 और 6 का जो एलसीएम है वो 18 होता है, तो इसको भी 18 बना लेते हैं 2 से गुना करके, इसको भी 18 बना लेते हैं 3 से गुना करके, तो ये आ जाएगा 2 चौके 8 और 9 दूना 18, और ये कितना आएगा 3 गुना 5 15, और ये आएगा 6 तिया 18, और लाल वाला ग्रीन गेंद जो है दोनों बराबर है। तो ये देखिए कितना बढ़ा है, यहाँ पर 8 से 15 हुआ है, 7 यूनिट बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ है 7 यूनिट का, तो 7 गेंद ही मिलाया, तो यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 1 का 1 आ जाएगा। तो थैले में हरी गेंद की संख्या कितनी है, यानी हरी गेंद का संख्या ये है 18, तो 18 का कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। एक बैग में 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के बराबर संख्या में हैं, तो यदि बैग में कुल धन 368 है तो बैग में सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए अगर हम लोग एक साथ तीनों को काउंट करेंगे तो 3 सिक्का होगा, ठीक है, लेकिन रुपया कितना होगा 5 1 6 10 16 रुपया, 3 सिक्का 16 रुपया, तो रुपया हमारे पास है टोटल 368। 368 को जब रुपया से भाग करेंगे यानी 16 से, तो ये आ जाएगा कितना 16 दूना 32 और 16 तिया 48, 23 आ रहा है, यानी 23 बार 3 गो सिक्का निकलेगा, ठीक है। ये 3 3 का सिक्का कितना बार आएगा 23 बार, तो 23 तिया 69 टोटल सिक्का होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। ये सिंपल सा भिन्न का जोड़ है, एलसीएम 35 आएगा, ये 28 प्लस 5 के 20, तो ये आएगा 48/35, तो 35 एक कम 35 और बचा 13, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।